हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल और कुछ ज़िंदगी में कर रहे होंगे। जो है हम लोगों ने काम स्टार्ट किया हुआ था, तो थोड़ा सा मैं साथ थ्योरेटिकल लेके चलूँगी, साथ न्यूमेरिकल्स आपके चलते रहेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें जो याद करने वाले हैं चीज़ें हम प्लीज़ वो याद कर लें। आज हम लोगों ने मैंने आपको काम दिया था घर के लिए, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, तो मुझे लगा मैं खुद भी थोड़ा सा आपको इसका बता दूं और आप इसको प्लीज़ याद कर लें। चैप्टर में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, देखो किसी भी अदारे को चलाने के लिए ना एक अथॉरिटी की ज़रूरत होती है। अथॉरिटी क्या होती है? कोई भी जो उसकी जो है वो ज़िम्मेदारी ले, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अदारा जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम के अंडर काम करेगा, तो उसके लिए आपको प्रॉपर क्वालिफाइड उस फील्ड से रिलेटेड बंदों की ज़रूरत होगी जो उसके क्या होंगे, ज़िम्मेदारी लेंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 15 है, पेज नंबर 345 है मोअज़्ज़म मुग़ल की बुक का। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ बेसिकली वो सारी अथॉरिटीज़ हैं, सारे लोग हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, क्वालिफाइड हैं और जिनको अपॉइंट किया जाता है डिफरेंट लेवल्स पे, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में जो है वो और फाइनल रिज़ल्ट्स जो है वो अपने मुतल्लिका इदारे या सेक्टर को प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। इसी तरह जो है हम लोगों का टैक्सेशन सिस्टम है, हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि लोगों से टैक्स इकट्ठा करके दे, किस पे कितना टैक्स लग रहा है और किससे कितना जो है हम लोगों ने रिसीव करने हैं बेनिफिट्स। इन सारी चीज़ों को लेके जो है हम लोग अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं, ठीक है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो किस सेक्शन के अंडर आता है? ये सेक्शन 207, 208 एंड 228 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंडर आता है, ठीक है। अब इस अथॉरिटीज़ के जो है फॉलोइंग इनके अंडर हम लोगों ने अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं। कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं? काफ़ी अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं हम लोगों ने, लहदा से बोर्ड है, चीफ कमिश्नर है, ये सारी हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका मेन क्वेश्चन पूछेगा बेसिकली FBR के बारे में बताएं, जो फेडरल बोर्ड है ऑफ रेवेन्यू है, इसके बारे में बताएं, इसमें कौन होता है, इसकी क्या जिम्मेदारियां एक्सेट्रा, ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। FBR जिसको हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस करते हैं कि ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसका नया नाम, इसका पुराना नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। ये अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आता है। तो ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। जैसे आपका होता है ना, आपकी हाईएस्ट अथॉरिटी है, आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता है कि आप अब यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो आपकी हाईएस्ट अथॉरिटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप इंटर में थे तो आपकी हाईएस्ट अथॉरिटी बोर्ड था, ठीक है। तो हर जो है सेक्टर की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। इसी तरह जो है वो टैक्स के डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी क्या है? बोर्ड है। और इसको जो है वो किस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत बनाया गया है? 2001। पुराना नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था। तो ये जो है FBR एक्ट के तहत बनाया गया है, जो कि एक्ट है 2007। इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी डेट्स आपने एक दो याद रखनी है। इसको क्रिएट किया गया था अप्रैल 1 को 1924 को। अच्छा, इसको 1 अप्रैल 1924 को पास किया था थ्रू इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ पासिंग लेजिस्लेशन। आप जो है ना एक प्रॉपर कानूनी तरीके से कोई काम करते हो, ठीक है। जैसे कि आप कानूनी तरीका ये है कि आप जो है उसे पार्लियामेंट से प्रूव करवाते हो, ठीक है। वहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो एक फिर कानून बनता है। तो एक प्रॉपर कानून के तहत जो है ये गवर्नमेंट का अदारे बनते हैं, ये मुंह उठा के नहीं बनाए जाते, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1924 जो था उसके अकॉर्डिंगली ये बनाया गया था। इन फुल फ्लैश रेवेन्यू जो था डिवीजन वाज इस्टेब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आती हैं चीज़ें। 3-4 लाइनें आपने हिस्ट्री की इसमें से करनी है, ठीक है। और जो है इसके बाद आप जो हैं आ जाएंगे CBR 2 FBR पे। ये किस तरह हुआ,
बाय द इनेक्टमेंट का भी मैंने मतलब बताया है कि बाय पासिंग ऑल द लॉज जो है कानून पास करते हुए। FBI एक्ट पहले था 2007 का, उसको जो है उसके अंडर CBR था, फिर उसके हम लोगों ने FBR में कन्वर्ट कर दिया। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ FBR के अंदर बेसिकली क्या होता है, FBR के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में टोटल जो एक चेयरमैन होता है और 11 इसके मेंबर होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, एक चेयरमैन होता है और 11 इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। अब मेंबर कौन कौन से मेंबर होते हैं, 3 इसमें लाइन मेंबर होते हैं, 3 इसमें क्या होते हैं, लाइन मेंबर होते हैं, 4 इसमें फंक्शनल मेंबर होते हैं, 3 लाइन मेंबर होते हैं, 4 फंक्शनल मेंबर्स होते हैं, और सपोर्ट मेंबर्स कितने होते हैं, वो आपके ये 4 होते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों ने देखनी है। और 3 जो है लाइन मेंबर्स में, एक जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस का होता है, एक मेंबर कस्टम्स का होता है, और एक जो है वो मेंबर सेल्स टैक्स और फेडरल एक्सरसाइज का होता है। 4 दूसरे मेंबर्स जो हैं वो एक फिस्कल का होता है, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ऑडिट का और एडमिनिस्ट्रेशन का। ये फंक्शनल हैं, जो फंक्शन के लिहाज से 4। और सपोर्ट मेंबर जो हैं हमारे पास सपोर्ट करने के लिए इदारे को, वो एक लीगल मेंबर है, टैक्स पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स का है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का है, और फैसिलिटेशन एंड टैक्स एजुकेशन का है। ठीक है, ये आपने करना है। फिर जो है हेड ऑफ बोर्ड या चेयरमैन, किसने बात की है, हेड ऑफ बोर्ड या चेयरमैन कौन होता है, FBR का जो चेयरमैन हेड होता है उसको चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जेक्टिव हेड ऑफ बोर्ड होता है, सबसे बड़ा होता है, एज वेल एज द सेक्रेटरी ऑफ द रेवेन्यू डिवीजन। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फार्मूलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसीज़। देखो, फिजिकल पॉलिसीज़ किसी भी मुल्क के लिए बनाई जाती हैं, और ये तब बनाई जाती हैं जब हमें लगता है कि मुल्क में हमें क्या लगाना चाहिए, टैक्स की जो है वो कम करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, तो जब ये सारे उसके लिए हम लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो इसका ताल्लुक जो है बेसिकली स्टेट बैंक के बंदे साथ बैठते हैं यहाँ पे, और साथ जो है वो ये होते हैं हमारे टैक्स डिपार्टमेंट के। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ फेडरल टैक्सेस, फेडरल लेवल पे जो टैक्स लगेंगे, लेवी होते हैं अप्लाई करना और उनकी कलेक्ट करना टैक्सेस को। जुडिकेशन फंक्शन ऑफ हियरिंग ऑफ अपील, जुडिशल जो है वो फंक्शन हम लोगों ने अगर कोई भी कानून में किसी ने सू वगैरह कर दिया तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो किया जाएगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आएगा, वो इंटरेक्ट करता है बड़े बड़े लोगों से, प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसको सारी इकॉनमी वगैरह के बारे में बताता है। ये आपने इसके फंक्शंस अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है FBR है, तो उसके अंदर जो जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपने ऐसे ही चार्ट बना लेना है प्रॉपरली। मेन बातें आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। हिस्ट्री, इसके 11 मेंबर्स हैं, कितने सपोर्ट हैं, 4 सपोर्ट हैं, 4 दूसरे हैं, और 3 जो है वो लाइन मेंबर्स हैं। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है, इधर तक काम कर। इंशाल्लाह फिर जो है आगे हम ये चैप्टर अब करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।